हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यूजुअली जब भी लोग मेरे से पूछते हैं कि इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, और वहाँ पर जब मैं उनको बोलता हूँ कि भी आप अपने इंश्योरेंस को ब्रेक करिए टॉपअप और बेस पॉलिसी के अंदर ताकि आप बड़े से बड़ा कवर ले सकें छोटे प्रीमियम के अंदर, तो लोग बात पूछते हैं कि ये टॉपअप क्या होता है। आज हम उसी टॉपअप पॉलिसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपको कि मेरा नाम अमरजीत सिंह है और 20 साल से ज़्यादा का मेरा इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 50,000 से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस ट्रेनिंग और सेल्स सिखाया है। उसी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर इंश्योरेंस को डिटेल में बताऊं ताकि जब भी आप इंश्योरेंस खरीदें तो आपको पता हो कि आपको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है और आपकी पॉलिसी के अंदर क्या कवर है और क्या कवर नहीं है, और क्लेम्स के अंदर कैसे आपको उसमें सुविधा हो सकती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ में शेयर करिएगा। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेस पॉलिसी एंड टॉपअप पॉलिसी। टॉपअप पॉलिसी होती क्या है? यूजुअली क्या होता है कि हम एक बेस पॉलिसी लेते हैं जो लेट से 5 लाख या 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं। जब भी क्लेम आता है तो ये पॉलिसी क्लेम भी करती है, चाहे वो 10,000 रुपये का क्लेम हो, चाहे वो 5 लाख रुपए का क्लेम हो, जितना भी सम इंश्योर्ड है उस लिमिट तक ये पॉलिसी क्लेम भी करती है। लेकिन हमारे को एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो सकती है। तो अब जब बेस पॉलिसी के अंदर 10,000 रुपये का भी क्लेम आएगा, 10 लाख रुपये का भी क्लेम आएगा, तो उसका प्रीमियम यूजुअली ज़्यादा होता है क्योंकि पहले रुपए से वहाँ पे आपको कवर मिलता है। लेकिन टॉपअप पॉलिसी में हम पहले रुपए से कवर ना लेकर एक लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, उसके बियॉन्ड अगर खर्चा होता है तो क्लेम मिलता है। तो टॉपअप पॉलिसी के अंदर हम दो चीज़ें डिसाइड करते हैं। पहला डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ तक क्लेम नहीं लेंगे, जिसको हम डिडक्टेबल बोलते हैं, और दूसरा डिसाइड करते हैं कि हमको कितना इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, जिसको हम सम इंश्योर्ड बोलते हैं। तो हम एक पॉलिसी लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि डिडक्टेबल 5 लाख रुपये और सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपये। यानी कि अगर क्लेम आया 5 लाख रुपये से नीचे का क्लेम है तो ये पॉलिसी ट्रिगर नहीं होगी, ये पॉलिसी क्लेम नहीं पे करेगी। लेकिन 5 लाख से ऊपर का क्लेम है तो जो भी 5 लाख से ऊपर का क्लेम है वो पॉलिसी यहाँ पर कवर करेगी। ये जो डिडक्टेबल की लिमिट है ये आप डिसाइड करते हो। इसको डिसाइड करने के लिए आपके अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं। एज सच टॉपअप पॉलिसी लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि डिडक्टेबल का आपके पास बेस पॉलिसी होना चाहिए या कोई और इंश्योरेंस होना चाहिए। डिडक्टेबल आप अपनी जेब से भी पे कर सकते हैं और आप किसी बेस पॉलिसी के थ्रू इसको कवर भी कर सकते हैं। तो ये दूसरे शब्दों में कि टॉपअप पॉलिसी लेने के लिए बेस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो बेस पॉलिसी डिसाइड करेगी कि हम डिडक्टेबल कितना लेंगे। तो हम अगर 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 10 लाख का बेस पॉलिसी लेते हैं, तो हम 40 लाख का टॉपअप पॉलिसी लेंगे जिसके अंदर 10 लाख रुपए का डिडक्टेबल लगाएंगे ताकि हम प्रीमियम कम से कम पे करें। अब ये जो डिडक्टेबल वाला अमाउंट है इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर दो तरीके से पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। एक पॉलिसी है जिसको हम टॉपअप बोलते हैं, एक पॉलिसी है जिसको हम सुपर टॉपअप बोलते हैं। तो टॉपअप पॉलिसी कहती है कि भी ये जो डिडक्टेबल अमाउंट है ये सिंगल क्लेम में होना चाहिए। कि अगर आपने 10 लाख का डिडक्टेबल लिया हुआ है और ये सिंपल टॉपअप पॉलिसी है तो ये पॉलिसी आपको क्लेम तभी देगी जब आपका सिंगल क्लेम 10 लाख रुपये से ऊपर का है। एंड सुपर टॉपअप पॉलिसी क्या कहती है कि अगर आपका पॉलिसी जनवरी से दिसंबर तक का है और उसमें अगर आपके मल्टीपल क्लेम्स आ गए हैं, पहला 5 लाख का आ गया, दूसरा 6 लाख का आ गया, तो दोनों का मिलाकर 11 लाख रुपया हो गया, तो ये पॉलिसी ट्रिगर कर जाएगी, आपको 1 लाख रुपया पे कर देगी। तो ये जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है इसके अंदर जो है एग्रीगेट वैल्यू होती है, यानी कि सिंगल क्लेम नहीं है, मल्टीपल क्लेम्स का टोटल उस पॉलिसी ईयर के अंदर भी ये पॉलिसी को ट्रिगर कर सकता है। तो आप जब भी पॉलिसी लीजिए देखिए कि आपका पॉलिसी एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर आपका कवरेज दे रहा है। एक एग्जांपल के रूप में और बता देता हूं कि भी अगर आपने 10 लाख डिडक्टेबल के साथ में 50 लाख की पॉलिसी ली है तो आपका 11 लाख रुपए का क्लेम आया तो टॉपअप पॉलिसी 1 लाख रुपया पे कर देगी, क्योंकि 11 माइनस 10 1 लाख रुपया पे कर देगी अगर ये सिंपल पॉलिसी है। लेकिन अगर ये एग्रीगेट पॉलिसी है और आपके 2 क्लेम आ गए, एक 5 का और एक 6 का, तब भी ये पॉलिसी 1 लाख रुपया पे कर देगी। लेकिन अगर आपका सिंपल टॉपअप पॉलिसी है और आपका क्लेम 5 लाख रुपए का एक आया है और दूसरा 6 लाख रुपए का आया है तो ये पॉलिसी कुछ नहीं पे करेगी, क्योंकि सिंगल क्लेम में वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। इसी तरीके से अगर आपका टोटल क्लेम लेट से 60 लाख रुपए का आ गया है तो बेस पॉलिसी 10 लाख रुपया पे कर देगी, बाकी का 10 लाख से ऊपर का जो 50 लाख रुपया है वो टॉपअप पॉलिसी पे कर देगी, क्योंकि आपने 50 लाख रुपए का कवर ले रखा है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 60 लाख रुपए का कवर हो गया। अब इस पॉलिसी में कवर क्या होता है?
टॉप अप पॉलिसी बेसिकली आपकी रूटीन मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए नहीं है, अब नॉर्मल इमरजेंसीज़ के लिए है जहाँ पे बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। तो ये बेसिकली आम तौर पे वनीला प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आपका हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। ये हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी कारण से हो सकता है, एक्सीडेंट, बीमारी या किसी बड़ी एलिमेंट के कारण। दूसरा इसमें कवर जो आपको मिलता है वो होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल से पहले के खर्चे और हॉस्पिटल के बाद के खर्चे। कुछ पॉलिसीज़ में एम्बुलेंस कवरेजेस वगैरह मिल जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या खर्चे कवर होंगे वो डिफाइंड रहते हैं, जैसे बेस पॉलिसी में रहता है वैसे ही यहाँ पर भी उसी तरीके से रहता है। यूजुअली टॉप अप पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग नहीं होती है। यहाँ पर भी आपका बेस पॉलिसी की तरीके से वेटिंग पीरियड्स रहेंगे, एक्सक्लूजन्स रहेंगे। आपके जो वेटिंग पीरियड जो स्लोली डेवलप होती हैं डिजीजेज जैसे हर्निया, कैटरैक्ट, साइनसाइटिस वगैरह, ट्यूमर वगैरह, उनका 2-1 साल का यूजुअली वेटिंग पीरियड रहता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज का 3 साल का वेटिंग पीरियड यूजुअली रहता है। कुछ पॉलिसीज़ आपको बेटर फीचर्स भी दे सकती हैं। इसी तरीके से दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इस पॉलिसी को खरीदते टाइम आपको ध्यान में रखना वो ये है कि भी अगर आप जब टॉप अप पॉलिसी ले रहे हैं तो क्या वो पॉलिसी आपको फ्यूचर में रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रही है क्या। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर फ्यूचर में कभी आप चाहें कि मैं इसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट कर दूँ, डिडक्टेबल का जो अमाउंट है उसको मैं अपनी पॉलिसी में से रिमूव करा लूँ, वेव करवा लूँ, तो उस तरीके के प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको बेस पॉलिसी लेना है या नहीं लेना, ये प्योरली आपकी चॉइस है। यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बेस पॉलिसी लीजिए और दोनों का टॉप अप और बेस पॉलिसी का स्टार्ट डेट सेम होना चाहिए, सो दैट क्लेम का जो है एग्रीगेट वैल्यू के केस के अंदर पॉलिसी का पीरियड सेम है। और पॉलिसी का जब पीरियड सेम है तो कुछ कन्फ्यूज़न जो एग्रीगेट वैल्यू पे हो सकते हैं वो आपके टेक केयर हो जाएंगे। नाउ जब आप टॉप अप पॉलिसी लेते हैं तो बेस पॉलिसी हो या आपकी कॉरपोरेट की पॉलिसी हो या आप अपनी जेब से पे करना चाहते हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको टॉप अप पॉलिसी लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। सो इस तरीके से जब आप टॉप अप पॉलिसी ले रहे हैं तो देखिएगा कि आप एग्रीगेट वैल्यू के साथ में टॉप अप पॉलिसी ले रहे हैं। और बेस पॉलिसी कोशिश करिएगा सेम कंपनी से लीजिए, सेम इंसेप्शन डेट से लीजिए, ताकि दोनों पॉलिसियाँ पैरेलल चलें। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप टॉप अप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें देखिएगा कि आपको उसमें कवरेजेस जो हैं कहीं कोई लिमिटेशंस या कोई सब लिमिट्स वगैरह तो नहीं है, यूजुअली होती नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। एंड देन आप देखिएगा कि टॉप अप पॉलिसी के अंदर इसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करने का फ्यूचर ऑप्शन है क्या, सो दैट अगर फ्यूचर में अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, खास तौर पे जब आप कॉर्पोरेट पॉलिसी के बेस पे आप टॉप अप पॉलिसी ले लेते हैं, जब आप नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं, उस टाइम पे अगर आपके पास ऑप्शन है इसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करने का, तो ये बहुत ही सोने पे सुहागा हो सकता है। तो एक सम इंश्योर्ड लीजिए छोटा, 10-1 लाख रुपए का मिनिमम, 10 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 लाख रुपए मिनिमम आपका बेस पॉलिसी लीजिए और उसके ऊपर टॉप अप पॉलिसी लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आपके पास करीबन टॉप अप और बेस पॉलिसी मिलाकर 1 करोड़ रुपए का अगर इंश्योरेंस है तो आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। कई बार लोग बोलते हैं 1 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। सर 1 करोड़ रुपये आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज से 5 साल बाद में या 7 साल बाद में या 10 साल बाद में हो सकता है कि ये 1 करोड़ रुपया काफ़ी कम पड़े। तो हम इंश्योरेंस आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, अनसर्टेनिटी के लिए ले रहे हैं। आज जितना बेस्ट हो सकता है कम से कम कॉस्ट में वो इंश्योरेंस आप ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने कलीग्स के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें आपके पास फटाफट पहुंच जाए। Thank you very much. Have a wonderful time.